नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव मुमकिन है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को जम्मू सिविल सचिवालय में हाई लेवल कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें ओपन मेरिट कोटा बढ़ाकर 40% तक करने पर शायद फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में एसटी, आरबीए, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एएलसी और दिव्यांग सहित कई श्रेणियों के लिए आरक्षण तय है और इस बदलाव के लिए कुछ श्रेणियों में प्रतिशत में संशोधन करना जरूरी हो सकता है। पिछले 1 साल से ये मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है, जिसमें राजनीतिक नेताओं और सामाजिक समूहों ने खुला मुकाबला बढ़ाने की मांग की थी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार किस तरह इस नीति की समीक्षा कर रही है, किन श्रेणियों में बदलाव की संभावना है और इसका सामाजिक और राजनीतिक असर क्या हो सकता है। क्या है पूरा मामला, क्या बदलाव हो सकते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर सरकार ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है और ये संकेत मिल रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है। इस बदलाव के लिए कुछ श्रेणियों के आरक्षण में तार्किक कमी करनी होगी ताकि ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए ज्यादा स्थान उपलब्ध हो सके। वर्तमान में प्रदेश में एसटी को 20%, आरबीए को 10%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 8%, एससी को 8%, एएलसी को 4% और एक्स सर्विसमैन तथा दिव्यांगजनों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलता है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा इसी ओपन मेरिट विस्तार पर केंद्रित होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार को कुल मिलाकर लगभग 10% आरक्षण उन श्रेणियों से निकालना पड़ सकता है जिन्हें संसद ने अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं किया है, ताकि ओपन मेरिट कोटा 40% तक पहुंच सके। कश्मीर कैबिनेट की कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में ये मीटिंग होगी। सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई गई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग की चेयर करेंगे, वो इसको लीड करेंगे और इसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अगर हम मीटिंग की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। देखिए, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी में कई चेंजेस की जा सकती हैं। जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि ओपन मेरिट कोटा जो है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से जब से सरकार बनी है, 14 महीने से, तो लगातार ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है ये बहुत तूल पकड़ा है। पिछले 1 साल में आरक्षण नीति को लेकर बहस धीरे धीरे बढ़ती गई। इस बहस को राजनीतिक स्तर पर सबसे ज्यादा हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रोहिल्ला ने दी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से ये कहा कि सरकार को रिजर्वेशन पॉलिसी की समीक्षा करनी चाहिए और खुले मुकाबले के अवसर बढ़ाने चाहिए। उनके लगातार बयान और इस मुद्दे को लेकर उनकी सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल पैदा की। सरकारी और राजनीतिक घेरे में ये धारणा भी बनी कि आरक्षण मॉडल की समीक्षा अब जरूरी है। इसी बढ़ते दबाव और जनमत के बीच सरकार अब किसी ठोस निर्णय की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ओपन मेरिट को बढ़ाने के लिए उन श्रेणियों के आरक्षण अनुपात में बदलाव पर विचार कर रही है जिनमें पहले से संशोधन की गुंजाइश बताई गई है। मुख्य रूप से आरबीए और ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर कैबिनेट में विस्तृत चर्चा संभावित है। आरबीए कोटा पहले 20% था, लेकिन प्रभावशाली लोगों को अधिक लाभ मिलने की शिकायतों के बाद इसे घटाकर 10% किया गया। अब इस कोटे का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि इसे और अधिक तार्किक बनाया जा सके। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कोटा केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकतम 10% है, उसकी भी औपचारिक समीक्षा संभव है। कह रहे हैं कि कल सुबह जो मीटिंग होने वाली है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, इसमें इस रिजर्वेशन इशू पे फैसला लिया जाएगा और यही मेन एजेंडा रहेगा। इसमें हो सकता है कि जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाएगा और ताकि जो रैशनलाइज कोटा है उसको रैशनलाइज किया जाए कई कैटेगरीज में, जिसमें मेनली है जो बैकवर्ड है, आरबीए हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। एक तो जो रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनको भी
अकोमोडेट किया जा सकता है ओपन मेरिट शेयर में, ओपन मेरिट कोटा में। तो ये एक बड़ा है, क्योंकि जो EWS का कोटा है वो 10% है और इसको बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण को लेकर उठी ये हलचल प्रदेश की राजनीति को भी पूरी तरह प्रभावित कर रही है। नेता लगातार बयान दे रहे हैं और पार्टियां अपनी अपनी हालत साफ कर रही हैं। जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन गुप्ता ने संभावित फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये उम्मीद जताई कि कैबिनेट इस लंबे चले विवाद का संतोषजनक समाधान निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि बदलाव किसी समुदाय को बढ़ावा देने या किसी वर्ग को पीछे धकेलने के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण प्रणाली में व्यवहारिक संतुलन लाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। कैबिनेट की हर मीटिंग जो है इम्पोर्टेंट होती है। कल भी मीटिंग हो रही है, उसमें एजेंडा आए होगा उसका। जैसे आप कह रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, तो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने वहाँ कहा था कि साहब हम रिजर्वेशन को रेशनलाइज करेंगे। उसी सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई, मिनिस्ट्रियल कमेटी, सब कमेटी बनाई गई। उसमें स्कीना इटू जी मैडम जो हमारे एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं, तो वो चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अब वो रिपोर्ट पे सोच विचार होगा और जो फैसला गवर्नमेंट चाहेगी वो लिया जाएगा, जो मुनासिब होगा। कैबिनेट बैठक पर PDP ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता इकबाल रम्मू ने कहा कि वो बैठक में लिए गए फैसलों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी फैसलों का मूल्यांकन करने के बाद ही आगे की टिप्पणी करेगी। ये रिजर्वेशन का मसला हमने हमेशा यही कहा है कि इसमें एक नाइंसाफी जरूर है और हमारी हमेशा ये मांग रही है इसको रैशनलाइज किया जाए, ताकि जो लोग अपने इस हक से महरूम है वो इस हक से महरूम न रहे। इसमें आपको मालूम है गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट राज्यसभा गया या कैबिनेट में गया या कल हमने सुना कि मीटिंग है। तो हमारी तवक्का ये है कि जितनी जल्द इस मसले का रेजोल्यूशन आए हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि जितनी देर ये नाइंसाफी वहां रहेगी उतनी देर हमारे बच्चे जिनका ये हक है वो अपने हक से महरूम रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल जब ये बात होगी तो इसका कोई सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट निकालेगी और इस नाइंसाफी को। अब पूरा जम्मू कश्मीर इस बात पर नजरें लगाए बैठा है कि बुधवार सुबह 9 बजे होने वाली हाई लेवल कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। क्या ओपन मेरिट कोटा वाकई 40% तक बढ़ाया जाएगा? क्या RBA और EWS जैसी अहम श्रेणियों के नियमों में बदलाव होगा? और क्या प्रदेश की रिजर्वेशन पॉलिसी एक नए ढांचे के साथ सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब मीटिंग के बाद सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर अब आरक्षण सुधार के अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां लिया गया हर फैसला आने वाले सालों में प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर भी अपना असर छोड़ेगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो अब सारी निगाहें बुधवार सुबह 9 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक पर हैं। इस बैठक में तय होगा कि ओपन मेरिट कोटा वाकई 40% तक बढ़ेगा या नहीं और RBA और EWS जैसी अहम श्रेणियों में क्या बदलाव किया जाएगा। ये निर्णय, ये फैसला सिर्फ प्रतिशत बढ़ाने या घटाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति के ढांचे और प्रदेश की सामाजिक संरचना पर भी एक लंबा असर डाल सकता है। राजनीतिक दलों और समाज के अलग अलग वर्ग इस फैसले की दिशा देख रहे हैं और हर फैसले का इम्पैक्ट, हर फैसले का असर आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा और पूरे प्रदेश पर राजनीति में, सामाजिक ढांचे में इन फैसलों का असर होने वाला है। जो जम्मू कश्मीर में NC के नेता हैं, उनका भी कहना है कि ये बैठक काफी अहम होने वाली है, कई अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे। वहीं PDP के नेताओं का ये कहना है कि जब तक बैठक का कोई फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वो फैसला आने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर देंगे। तो ये जो बैठक है ये काफी अहम होने वाली है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने हैं आरक्षण नीति को लेकर, जिसको अगर कहा जाए तो इस मुद्दे को हवा आगा रोहिल्ला ने दी थी, जो NC के सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी थी और अब NC इस मुद्दे पर एक डिसीजन, एक फैसला लेने वाली है। तो अब ये मीटिंग के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस जो ओपन मेरिट का कोटा है क्या उसमें बदलाव किया जाएगा और उसको
उसकी जो परसेंटेज है उसे बढ़ाने के लिए बाकी जो आरक्षण के कोटे हैं उनमें कितना चेंज किया जाएगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।